अपनी सैलरी स्लिप में हर महीने कटने वाला पीएफ तो हम सब देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी कटौती का एक हिस्सा चुपचाप आपके बुढ़ापे के लिए एक गारंटीड इनकम तैयार कर रहा है। अक्सर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग पीएफ बैलेंस को तो अपना पैसा मानते हैं, लेकिन ईपीएस यानी पेंशन स्कीम को एक उलझी हुई पहेली समझकर छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी नौकरी के कुछ साल रिटायरमेंट के बाद आपकी हर महीने की कमाई तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आपकी बेसिक सैलरी से जो 12% हिस्सा कटता है वो पूरा का पूरा आपके पीएफ फंड में जाता है, लेकिन आपकी कंपनी जो 12% मिलाती है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। इसमें से 8.33% हिस्सा सीधे आपकी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है और बचा हुआ 3.67% आपके पीएफ खाते में। सरल भाषा में कहें तो आप अपनी जेब से पेंशन के लिए कुछ नहीं दे रहे। ये पूरा योगदान आपकी कंपनी की तरफ से आपके भविष्य के लिए एक निवेश है। लेकिन इस पेंशन को पाने के लिए कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली शर्त है 10 साल की सर्विस। अगर आपने कुल मिलाकर 10 साल तक पीएफ में योगदान नहीं दिया तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। यहाँ एक बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि नौकरी बदलते समय पीएफ का पूरा पैसा निकाल देना। याद रखिए, अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपकी सर्विस हिस्ट्री 0 हो जाएगी। इसलिए पेंशन का फायदा चाहिए तो हमेशा अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करें, विड्रॉ नहीं। दूसरी शर्त है उम्र का पड़ाव। ईपीएस के तहत पूरी पेंशन पाने की सही उम्र 58 साल है। अगर आप चाहें तो 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान है। 58 साल से पहले आप जितने भी साल पहले पेंशन शुरू करेंगे, हर साल के लिए आपकी पेंशन राशि में 4% की कटौती की जाएगी। यानी अगर आप 54 साल की उम्र में पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन हमेशा के लिए 16% कम हो जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो 58 साल की उम्र तक इंतजार करें। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर नौकरी 10 साल से कम रही हो तो क्या? ऐसे में आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप पेंशन की जमा राशि को विड्रॉ कर ले या फिर स्कीम सर्टिफिकेट ले लें। स्कीम सर्टिफिकेट तब काम आता है जब आप कुछ समय का ब्रेक लेकर दोबारा नौकरी शुरू करते हैं, ताकि आपकी पुरानी सर्विस भी नई सर्विस के साथ जुड़ सके और आप 10 साल का कोटा पूरा कर सके। ईपीएफओ की ये पेंशन योजना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा कवच की तरह है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी और बच्चों को नियम अनुसार फैमिली पेंशन दी जाती है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान में इतने कम निवेश पर मिलना बहुत मुश्किल है। चलते चलते एक जरूरी बात, ईपीएस का कैलकुलेशन आपकी पूरी सैलरी पर नहीं बल्कि ईपीएफओ की वेतन सीमा पर तय होता है, जो फिलहाल 15,000 रुपए है। हालांकि इसे बढ़ाने को लेकर अक्सर चर्चाएं और कानूनी बदलाव चलते रहते हैं। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को हल्के में ना लें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी सर्विस के साल ही आपकी भविष्य की पेंशन तय करते हैं।